Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, I hope आपको जितना भी वर्क दिया जा रहा है, जितना भी रिटर्न वर्क कराया जा रहा है, जितने भी लेसन्स हैं वो रीड करने को दिए जा रहे हैं कि आप एनसीईआरटी में से रीड करेंगे उनको एक बार. सो आई होप आप सभी कंसंट्रेशन कर रहे होंगे अपनी स्टडीज पे. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके, सो व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल? बायो को अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करते हैं सो इसमें से कुछ मीनिंगफुल टर्म्स निकल के आती है. सो फर्स्ट वन इज बायो. बायो इज रिलेटेड टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे आर कॉल्ड द बायो. नेक्स्ट टर्म इज जियो. जियो मीन्स अर्थ. अर्थ and living organism, and the third term is chemical. Chemical means some of the nutrients, कुछ important nutrients जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. So इन nutrients का ट्रांसफर होता है अबायोटिक फैक्टर से बायोटिक फैक्टर में या बायोटिक फैक्टर से अबायोटिक फैक्टर में. ओके, अर्थ इज अ फिजिकल एनवायरमेंट. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू द लिविंग बींग्स. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग फिजिकल एनवायरनमेंट में इन न्यूट्रिएंट्स की जो प्रोसेसिंग है, साइकिल है ट्रांसफर होने की, दैट इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल. ओके, दीज सो बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन इज गैसियस. गैसियस कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म्स में होते हैं और गैसियस फॉर्म से उनकी साइकिलिंग स्टार्ट होती है. इनमें नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये कुछ टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जो प्रोसेसिंग है साइक्लिंग की, दैट इज इन द गैसियस फॉर्म. जबकि सेकेंड टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल इज ऑफ सेडिमेंट्री, मींस लिथोस्फीयर में, रॉक्स में, सॉइल में फॉस्फोरस एंड सल्फर. ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी बायोजियोकेमिकल साइकिल है वो सेडिमेंट्री फॉर्म में होती है. ओके, सो फर्स्ट वी रीड अबाउट द गैसियस फॉर्म. गैसियस फॉर्म में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल. ओके, सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट दैट नाइट्रोजन इज द अबेंडेंट गैस फाउंड ऑन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस का पोर्शन है दैट इज ऑफ नाइट्रोजन, 78%. सो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो 78% मिलती है. सो डायरेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल है वो डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर सकते नाइट्रोजन को. ओके, क्योंकि अभी गैसियस फॉर्म में हम इसको डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसके लिए इसकी फॉर्म चेंज होगी. कैसे चेंज होगी देखिए. सो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है 78%. उसके बाद में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है. क्या है अभी देखिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स में, अपनी रूट्स में कुछ बैक्टीरियाज है जिन्हें हम राइजोबियम कहते हैं. राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं एंड इन प्लांट्स को हम ल्यूगिमिनस क्रॉप्स कहते हैं. ल्यूगिमिनस क्रॉप्स मींस जिनकी रूट्स में कौन से बैक्टीरिया है, राइजोबियम. अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को. क्या है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं सॉइल में. ओके, सो व्हाट हैपेंड, सॉइल में फिक्सेशन हुआ है नाइट्रोजन का इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. इन्होंने जो गैसियस नाइट्रोजन था उसको फिक्स कर दिया है सॉइल में विद द प्रोसेस ऑफ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. कि इन्होंने ये जो बैक्टीरिया है या राइजोबियम, इन्हें हम लिग्यूमिनस क्रॉप कह रहे हैं. इन राइजोबियम बैक्टीरियाज ने जो गैसियस नाइट्रोजन था उसको सॉइल में अमोनिया के फॉर्म में फिक्स कर दिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर दिया है. इन्होंने चेंज कर दिया गैसियस फॉर्म से में वो अमोनिया में हमें कन्वर्ट होके वो सॉइल में आ गई नाइट्रोजन. ओके, अब सॉइल में आने के बाद में अगर सॉइल में नाइट्रोजन आ गया है अमोनिया के फॉर्म में, सो अब वो प्लांट्स में जाएगा. ओके, सो ये नाइट्रोजन है कहाँ पहुंच गई, ट्रांसफर हो गई प्लांट्स में. प्लांट्स के बाद में प्लांट्स आर ईटन बाय द एनिमल्स. प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, एनिमल्स में चली गई अमोनिया, नाइट्रोजन. उसके बाद में जब डेथ हो जाएगी प्लांट्स एंड एनिमल के जो डिके पार्ट्स होंगे, डेड हो जाएंगे, जब उनके जो पार्ट होंगे बॉडी के, उनके थ्रू ये वापस से सॉइल में आ जाएगी.
ओके, सॉइल से और प्लांट के अंदर गई, प्लांट को एनिमल्स ने ईट किया, एनिमल्स में गई, एनिमल्स एंड प्लांट्स के डीके होने से वापस से सॉइल में चली जाएगी। तो जो अमोनिया प्लांट्स में गया था, उसके बाद में एनिमल्स में गया था, वो वापस से सॉइल में आ गया। ओके, अब सॉइल में वापस से नाइट्रोजन आ गई। उसके बाद में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अमोनिया को निट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, निट्रेट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इन बैक्टीरियाज को निट्रोबैक्टर या निट्रोसिमोनास बोलते हैं। ओके, बुक में इतना डिटेल में नहीं दे रखा कि कौन से प्रोसेस से कैसे चेंज होता है, हमें सिंपल साइकिल देखनी है कि नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं होता है प्लांट्स के थ्रू। सो उसको सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं लिग्यूमिनस क्रॉप उसको फिक्सेशन कर देते हैं सॉइल में। उसके बाद में वो प्लांट्स में जाता है, एनिमल्स में जाता है, वापस से सॉइल में आता है, फिर निट्रेट में कन्वर्ट होता है, उसको बैक्टीरिया निट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, देन नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद में नाइट्रेट में आने के बाद से वो वापस से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को निट्रेट से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होने को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया है कि लिथोस्फीयर में आ गया था वो, हमें नाइट्रोजन लिथोस्फीयर में आ गई थी सॉइल में, अब वो वापस कन्वर्ट हो रही है गैसियस फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है वो जो नाइट्रेट को डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, इसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। डायरेक्ट अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, डायरेक्ट नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट हो जाती है, दोनों ही नाइट्रोजन की फॉर्म है, ये गैसियस फॉर्म है जबकि ये फिक्सेशन फॉर्म है। ओके, सो दिस इज अबाउट द नाइट्रोजन। अब ये साइकिल चलती रहेगी ऐसे ही कि एटमॉस्फेयर से प्लांट्स में, फिर एनिमल से, फिर सॉइल में, फिर वापस से एटमॉस्फेयर में। तो ये साइकिल चल रही है किसकी? नाइट्रोजन की। ओके, दिस इज द नाइट्रोजन साइकिल। सेकेंड गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इज रिलेटेड टू द कार्बन साइकिल। अभी हमने नाइट्रोजन साइकिल डिस्कस करी थी, सो कार्बन साइकिल को भी देख लेते हैं एक बार, कैसे ये बायोटिक एंड अबायोटिक जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनमें इसकी साइक्लिंग होती है। सो कार्बन इज एक्सचेंज बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ अर्थ के डिफरेंट कंपोनेंट, हम यहाँ पर बायोटिक एंड अबायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल एनवायरमेंट में कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे साइक्लिंग होती है किसकी? कार्बन की, वो देखते हैं। सो कार्बन इज प्रेजेंट इन द डिफरेंट फॉर्म्स। सो एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो काफी कम उसकी क्वांटिटी है, दैट इज 0.03%। बायोस्फीयर में 49% कार्बन है, जबकि ओशंस में डिजोल्व फॉर्म में 71% कार्बन है। सो इसका मूवमेंट कैसे होता है, एक पूरी साइकिल कैसे बनती है? कार्बन को यूज किया जाता है प्लांट्स के थ्रू। प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सो फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में यूज कर रहे हैं प्लांट्स। सो प्लांट कंज्यूम कर रहे हैं कार्बन को, उसके बाद में रेस्पिरेशन सिस्टम से वो कार्बन को रिलीज भी कर रहे हैं, वापस एटमॉस्फेयर में भी भेज रहे हैं। सो एटमॉस्फेयर से इन्होंने कार्बन ली प्लांट्स ने, और रेस्पिरेशन के थ्रू इन्होंने कुछ परसेंट थी वो वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। उसके बाद में प्लांट्स को ईट किया एनिमल्स ने, तो कार्बन है वो एनिमल्स में पहुंच गया उसके। ओके, और अगर डेथ हो रही है एनिमल्स की या प्लांट्स की, मींस एक टाइम पीरियड बाद ये डिके होना स्टार्ट हो जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल। सो इनके डिके होने से ये बन जाएंगे फॉसिल फ्यूल। जब हम फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर अगो जो डेड बॉडीज थी एनिमल्स एंड प्लांट की, उनके डिके होने से, टेम्परेचर से, हीट से वो कन्वर्ट हो गए फॉसिल फ्यूल में। ओके, सो सिंपल था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स में गई कार्बन, उसके बाद में प्लांट्स ने एनिमल्स को खाया, एनिमल्स में गई कार्बन। सो प्लांट्स एंड एनिमल की जब डेथ हो जाएगी, सो ये बन जाएंगे फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल बनने के बाद में दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल एंड पेट्रोलियम। जितने भी ओशियनिक सरफेस है वहां पर ये फॉसिल फ्यूल जब फाउंड होते हैं तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की फॉर्म में फाउंड होते हैं। माइनिंग के प्रोसेस से हम देखते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पे हमें कोल भी मिलता है। सो अर्थ सरफेस पर ही ओशियनिक फ्लोर पर बन गए ये पेट्रोलियम, एंड अर्थ सरफेस पर ही बन गए कोल। सो कोल एंड पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल जब हम इनका कंबसन करेंगे, जब हम इनको बर्न करेंगे, सो ये वापस से कार्बन है कहाँ चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में, जहां से आई थी। तो अब एक साइकिल कैसे बनी? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स में गई कार्बन, उसके बाद में प्लांट्स से एनिमल्स में गई, एनिमल्स के डिके होने से, डेड होने से या प्लांट्स के डिके होने से ये फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हुए। फॉसिल फ्यूल से ये कोल पेट्रोलियम बने, जिनको बर्न करने से ये वापस से
एटमॉस्फेयर में चली गई. सो दिस इज अबाउट द कार्बन साइकिल. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने दो साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन साइकिल एंड अनदर वन इज कार्बन साइकिल. दो साइकिल आज हमने यहाँ पर डिस्कस करी है. आई होप आप सभी को समझ में आई होगी. आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ बोथ दैम. यू हैव टू ड्रॉ इन योर chemical cycles and you have to write these in your fair notebook. So students, here we complete this chapter, life on the earth. If you have book, just read this chapter from your NCERT book. क्योंकि जब तक आप NCERT बुक से पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, सो कहीं ना कहीं आपको कुछ हो सकता है कि कोई टॉपिक है उसमें प्रॉब्लम हो. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, जब आप चैप्टर रीड कर रहे हैं आपको लग रहा है कि ये टॉपिक मिस हो गया या हमने ये समझा नहीं है, सो आपको लगता है कि ये टॉपिक है ये मिस हो गया या हमने ये पढ़ा नहीं है, सो यू कैन आस्क. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज. थैंक यू.